नमस्कार साथी, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के साथ भारत भूगोल की ये चौथी वीडियो में अध्ययन करेंगे और इसमें हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे और गंगा नदी तंत्र से महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भारत भूगोल से संबंधित गंगा नदी तंत्र की। यदि आपने मेरी 3 वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि भारत भूगोल को समझने के लिए हमें सीरीज वाइज चलना पड़ता है। यानी भारत भूगोल से संबंधित कुछ भी महत्वपूर्ण है तो वो हमें भारत की स्थिति देखना होगा, भारत की सीमाएं देखना होगा, भारत के द्वीप देखने होंगे। अब हम भारत की गंगा नदी की बारे में बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भागीरथी नदी गंगोत्री हेमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। तो अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हेमनद से निकलती है। तो हम आपको बता दें कि गंगोत्री हेमनद, यदि जो हिमालय ऐसा है तो यहाँ से आपकी गंगा नदी निकलती, गंगोत्री हेमनद से भागीरथी निकलती है। और अगला पॉइंट है कि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। और तीसरा पॉइंट है, देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और वहाँ पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो हम आपको समझा दें कि कैसे ये सब प्रोसेस, कौन कौन कहाँ से नदी निकल रही है। तो देखिए, भागीरथी नदी यानी ये हिमालय है, हिमालय से जब भागीरथी नदी गंगोत्री हेमनद से निकलती है, भागीरथी नदी यहाँ से निकली और अलकनंदा अलकनंदा जो है वो यहाँ से निकली है। तो ये दोनों आकर जहाँ पर मिलती हैं, जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को हम देवप्रयाग कहते हैं। तो ये आपकी अलकनंदा है और ये आपकी भागीरथी नदी है। तो जो अलकनंदा नदी है वो आपके संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और जो भागीरथी नदी है वो आपकी गंगोत्री हेमनद से निकलती है। और जो यहाँ पर जो मिलती हैं, इस स्थान को हम देवप्रयाग स्थान कहते हैं, देवप्रयाग। और यहीं से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो आपको गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यानी गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग में दो नदियों के मिलने से होकर बनता है। तो वो कौन कौन सी नदी आपको याद रखना है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करेंगे आगे कि जो देवप्रयाग से पहले अलकनंदा, ये वाली जो देवप्रयाग से पहले जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा में 5 प्रयाग सभी उत्तराखंड में हैं, उनको अलग अलग नाम से जानती है। यहाँ पर कई नदियाँ आकर मिलती हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, अलकनंदा नदी जब हिमालय से अलकनंदा नदी निकलती है यहाँ पर आके ऐसी, तो यहाँ पर पहली जो नदी है यहाँ पर आके धौली गंगा, ये जो धौली गंगा आकर मिलती है इसमें अलकनंदा में। आपको याद रखना अलकनंदा, अलकनंदा, ये नदी अलकनंदा हम आपको इंडिकेटर से बता रहे हैं, ये है अलकनंदा। और यहाँ से धौली गंगा नदी इसी मिल रही है आके। तो जो इस स्थान पे मिलती है उस स्थान को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये अलकनंदा में आकर पहली नदी जो मिलती है वो धौली गंगा है। आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि जो धौली गंगा है, ये वाली धौली गंगा इसी मिल रही है आके। तो यहाँ विष्णु प्रयाग नामक स्थान पे मिलती है, तो इसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर जब ये आगे जब बह रही तो आगे आकर फिर आगे जब बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आके यहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है। तो जब मंदाकिनी मिलती है तो यहाँ पर एक और प्रयाग का निर्माण करती है, वो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग आपको देखिए, ये अलकनंदा है इतनी बड़ी नदी, और इसमें जब ये मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो इस स्थान को हम नंद प्रयाग कहते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है कि जब ये नदी आगे और मिलती है तो यहाँ पर एक और आकी नदी पिंडार नदी इसी अलकनंदा मिलती है। तो यहाँ पर जो स्थान बनाती है वो है कर्णप्रयाग। तो आपको याद रखना है, ये भी कर्णप्रयाग इसी में अलकनंदा में आकर ये नदी पिंडार नदी जो यहाँ पर मिलती है आकर, तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे अब। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि जब ये अलकनंदा नदी आगे और बढ़ती है, इधर हम दिखा दें आपको, इधर और बढ़ती है तो यहाँ पर आके
आपकी मंदाकिनी मिलती है। मंदाकिनी ये रही आपकी, जो यहाँ पर रुद्रप्रयाग बनाती है। देवप्रयाग हमने आपको बताया था कि जो देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है तो इसको हम देवप्रयाग कहते हैं। यानी अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। और जो यहाँ पर पहली नदी मिलती है वो धौलीगंगा, तो हम विष्णुप्रयाग, तो यहाँ विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है। और जब यहाँ पर फिर एक मंदाकिनी नदी मिलती है तो आकर वहाँ पर कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। और जब यहाँ पर फिर एक और पिंडार नदी आकर मिलती है तो फिर आपकी यहाँ पर कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर एक और नदी आकर मिलती है, वो उसका नाम है मंदाकिनी, तो आपको रुद्रप्रयाग के नाम से जान जाती है। तो फिर इसके बाद ही गंगा कहलाती है। तो आपको ये पॉइंट उत्तराखंड में, ये सभी जो प्रयाग हैं वो उत्तराखंड में ही बनते हैं और यहीं पर ये सभी नदियाँ निकलती हैं। फिर इसके बाद जो रुद्रदेव प्रयाग है उसके बाद ये अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर दोनों देवप्रयाग के बाद गंगा नदी कहलाती हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है सब। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। इन सबको आपने समझ लिया होगा। अगला पॉइंट है कि यमुनोत्री हिमनद में गंगा नदी से सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी निकलती है। यानी यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिलती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। अगला पॉइंट है कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आपको ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। उसमें 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और उसमें आपको कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार और इसमें लखनऊ दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा इसमें कौन सा नहीं, तो आपको याद रखना है कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार, ये सब आपकी गंगा नदी के तट पे बसे हुए। अगला पॉइंट है गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है। ये पॉइंट आपको याद रखना। अगला है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी नदी बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है और इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। कौन? हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। जो गंगा नदी होती है जो हिमालय से निकल के उत्तराखंड से यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होती हुई पश्चिम बंगाल में जाती है, तो उसकी एक नदी बांग्लादेश में चली जाती है। तो एक नदी जिसे हम वितरका कहते हैं, जब कोई नदी बहती है और उससे छोटी नदी जल प्रवाह उससे दूर हट जाए तो उसे हम वितरका नदी कहते हैं। तो हम हुगली नदी को वितरका के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाएगा कि वितरका नदी कौन है, तो आपको उत्तर होगा हुगली नदी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला है कि दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, वहाँ पर पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी आपको ये भी याद रखना है कि भारत की गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से निकलती है हिमालय के सहारे होती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद असम होते हुए और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इस यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसे हम यमुना के नाम से जाना जाता है इसका नाम। ठीक है, आपको याद रखना है। जमुना तो तत्सम सब, इसे जमुना के नाम से जाना जाता है इसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। तो अगला पॉइंट ये भी याद आपको रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है ये दोनों नदियाँ पद्मा यानी गंगा और जमुना ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिल जाती हैं और मिलने के बाद ये पद्मा नदी कहलाती हैं। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि जब गंगा नदी हिमालय से निकलती हुई भारत से होती हुई जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी जब आकर बांग्लादेश में दोनों मिलती हैं, तो इसके बाद जब यहाँ से दोनों नदी आगे बढ़ती हैं तो इस नदी को हम पद्मा के नाम से जानी जाती है। यानी ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, और जब ये दोनों बांग्लादेश में आकर मिलती हैं तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, और
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, लेकिन दोनों के मिलने के बाद जब जो जो धारा बनती है उसे हम पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश में मेघना नदी पद्मा नदी के चांदपुर जिला बांग्लादेश में मिलती है। इसके बाद इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि जो चांदपुर जिला है बांग्लादेश को, वहाँ पर मेघना नदी क्या होता है कि जो भारत का इस प्रकार का जो इधर का क्षेत्र है, यहाँ पर एक नदी यहाँ से निकलती है, तो वो नदी आकर जब ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी मिलती है तो यहाँ पर इस फिर हम धारा को क्या कहते हैं, मेघना नदी, क्योंकि ये मेघना नदी इसमें आकर मिलती है। तो जो मिलने के बाद जो धारा बनती है उसे हम मेघना धारा कहते हैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर फिर इसके बाद समुद्र बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, तो बंगाल खाड़ी में गिरने के बाद यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस सुंदरबन का डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरबन के वृक्ष पाए जाते हैं, और जहाँ पर जिस वनस्पति जो भी जनजाति होती है उसी स्थान पर उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट चलते हैं हम, गंगा नदी में 5 राज्य होकर गुजरती है। जो गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिहार से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। तो आपको ये 5 राज्य याद रखना है कि उद्गम स्थल उत्तराखंड में है जिस गंगा नदी का, और सबसे अधिक लंबाई है वो आपकी यूपी में है, बिहार में गुजरती है, झारखंड में कम लंबाई है, और पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका आंसर होगा 5, और इसमें 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। इसमें पूछा जाएगा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको याद रखना है पंजाब हो सकता है इसमें, या फिर मध्य प्रदेश हो सकता है, या फिर हिमाचल प्रदेश हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ से जब ऐसे यहाँ से गुजरती है गंगा नदी, तो आपको उत्तराखंड पड़ता है, यूपी पड़ता है, बिहार पड़ता है, झारखंड है थोड़ा, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, दाईं तरफ से नदी आने वाली सहायक नदियाँ और बाईं की तरफ से आने वाली सहायक नदियाँ। तो पहले देखिए गंगा नदी की बात कर लेते हैं। तो ये जब गंगा नदी इस दिशा में बहती है, गंगा नदी जब इस दिशा में ऐसे बहती है तो यहाँ उत्तराखंड है, और ये आपका बांग्लादेश में चली जाती है। तो पॉइंट ये रखना है कि जो इस दिशा से जो नदियाँ आ रही हैं इनको हम कहेंगे बाएं तरफ, ठीक है, और जो इस तरफ से नदियाँ आकर मिल रही हैं इन्हें हम कहेंगे दाएं तरफ, क्योंकि गंगा का नदी का जो मुख है वो इस दिशा में है। यदि आप इस दिशा में खड़े होकर देखें तो आपके जो ये वाला हाथ है ये आपका बाएं कहलाएगा, और ये वाला आपका दाएं कहलाएगा। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां हैं, तो सीधा क्लियर कहना चाहूँ तो ये है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सभी नदियां हैं वो आपकी दाईं तरफ से आकर मिलती हैं, ठीक है। ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत को ये गंगा नदी बह रही। तो यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उन्हें हम दाईं तरफ से कहेंगे, और जो हिमालय से नदियाँ बह रही हैं उन्हें हम बाएं की तरफ से कहेंगे। तो आइए हम पहले दाएं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों की बात करते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। यमुना, चंबल, बेतवा, कैंट, सोन गंगा नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां में केवल यमुना नदी ऐसी नदी है जो हिमालय से आती है, और बाकी सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत से आती हैं। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला पॉइंट है यमुना नदी दिल्ली, आगरा, यमुना नदी किनारे बसी हुई। यमुना नदी किनारे पूछा जाए तो दिल्ली है और आगरा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है
चंबल बेतवा कैन कैन सीधे गंगा में ना मिलकर पहले यमुना मिलती हैं और फिर यमुना गंगा नदी मिल जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये किस प्रकार से मिलती हैं तो हम आपको समझा दें। जब ये गंगा नदी इस प्रकार से इस प्रकार जब गंगा नदी बहती है तो यहाँ से आके आपकी यमुना नदी इसमें मिलती है। तो इससे पहले कि इसमें आपको चंबल नदी, बेतवा नदी, कैन नदी आकर ये सभी इसी मिलती है। आपकी चंबल है और ये आपकी बेतवा है, ये आपकी कैन है, ठीक है। जो आकर सभी जमुना नदी मिलती है। जमुना नदी मिलकर ये सभी इनडायरेक्टली रूप से गंगा नदी मिलती है, लेकिन पहले ये यमुना नदी मिलती है, इसके बाद ये सब यमुना होते हुए गंगा में मिल जाती है। और यमुना नदी जो है वो आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज में यमुना और गंगा दोनों मिल जाती हैं और यहाँ पर इनका जल प्रवाह होने लगता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटावा में उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी बहती है वो यमुना और चंबल का जो यमुना के साथ मिला है वो इटावा ज़िले के पास एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है भरेव, वहाँ पर आके मिलते हैं। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा एक जम्मू कश्मीर का दृश्य देख सकते हैं। जब दो नदियों का मिलन होता है तो वहाँ पर जल प्रवाह की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना और बेतवा नदी आकर मिलती हैं। यमुना और बेतवा। और बांदा में जो उत्तर प्रदेश में वो यमुना और कैन मिलती हैं और आगे चलकर प्रयाग में पूर्व नाम इलाहाबाद और गंगा नदी मिल जाती हैं। टॉन्स और सोन नदी सीधे गंगा में नदी मिल जाती हैं। तो आपको हम बता दें कि ये जो गंगा नदी है तो ये आपकी है जमुना नदी है। इससे जब चंबल और कैन बेतवा मिलती हैं तो ये जब दो नदियाँ प्रायद्वीप भारत की सीधी आपकी यही मिलती हैं जी गंगा नदी में। तो ये आपकी बिहार में मिलती हैं, आपको याद रखना होगा ये पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। बाईं ओर से गंगा नदी मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो अब हम बात करेंगे बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी सभी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो हम बता दें आपको कि गंगा नदी जब इस दिशा में बहती है तो आपसे यहाँ से रामगंगा आएगी, गोमती आएगी, घाघरा आएगी, गंडक आएगी, कोसी आएगी, महानदी आएगी और इस प्रकार से ये सभी नदियां गंगा नदी में मिलती हैं और जल प्रवाह तंत्र बनाती हैं। ये सभी जब मिलती हैं तो आकर इसे हम गंगा नदी तंत्र कहते हैं। तो तंत्र का मतलब होता है जो एक फैली हुई जाल के रूप में होता है, उसे हम तंत्र कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है गोमती नदी। गोमती नदी नखलऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी नखलऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि गोमती नदी किनारे नखलऊ शहर बसा हुआ है। जौनपुर में गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। जौनपुर जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। बनारस के आगे गंगा नदी मिल जाती है। महानदी यह पूर्व में सहायक नदी है और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है। अगला पॉइंट है नेपाल से आने वाली नदियाँ। नेपाल से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं हम। वो आपकी हैं घाघरा, पटना से थोड़ा पहले गंगा नदी मिल जाती है। अगला पॉइंट है गंडक नदी उद्गम नेपाल में होता है और नदी त्रिशूल गंगा में काली और गंडक के मिलने से बनती है और इस नेपाल की पहाड़ी के क्षेत्र में शालिग्राम कहते हैं और ये नेपाल में मैदानी क्षेत्रों में आती है और तब इसे हम नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है जो गंडक नदी है जब मैदानी क्षेत्रों में बहती है तो इसे हम नारायणी के नाम से जाना जाता है।